जय हिंद बच्चों। शिक्षा लोक के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक जो हमारे हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है, इसके बारे में पढ़ा था। उसके बारे में हम लोगों ने ये जाना बदलती हुई जलवायु क्या थी। उसके बाद हम लोगों ने ये जाना कि मनुष्य इधर उधर क्यों घूमते हैं, नाम और तिथियां। ये जो इतने भी टॉपिक थे बच्चों, इस टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया था। आज बच्चों इसके आगे का टॉपिक को कवर करते हैं और आज यह चैप्टर मैं प्रयास करूंगा कि पूरा समाप्त कर दूं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, टॉपिक है खेती एवं पशुपालन की शुरुआत। हम लोगों ने देखा था बच्चों कि खेती और पशुपालन की जो शुरुआत थी, मुख्य रूप से आप खेती की शुरुआत मानिए तो 8,000 वर्ष पहले शुरू हो गई थी। कहां हुई थी? मेहरगढ़ में हुई थी। मेहरगढ़ में हुई थी। किरधर और सुलेमान दो पहाड़ियां थी, उनके बीच का स्थान है मेहरगढ़, पाकिस्तान में पड़ता है। यहां पर हम लोगों ने देखा था कि गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद पशुपालन जो था यह हमारे वैदिक काल में ज्यादा प्रचलित हुआ। कब हुआ? वैदिक काल में अधिक प्रचलित हुआ। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार हम लोगों ने पशुपालन शुरू किया, कैसे कैसे शुरू करके वैदिक काल में हम लोगों ने उसको अधिक विकसित रूप दिया। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं, इस क्लास के माध्यम से जानते हैं। देखिए बच्चों, लिखा क्या है, यह वह समय था जब गेहूं और चावल जैसी अनाजें प्राकृतिक रूप से उगने लगा था। जो गेहूं था और चावल वो प्राकृतिक रूप से उग रहा था, कोई उसको बो नहीं रहा था बच्चों। केहू जाके धान के खेत में बिया ना छीटत रहे, अपने से हो जात रहे, खुद से हो रहा था। समझ रहे हैं? खुद से गेहूं और चावल जो था वो हो रहा था, वो उपज रहा था और सूख रहा था और अनाज गिर रहा था, फिर उपज रहा था। मानव ने जब देखा कि यह खाने में सही है और इसको संग्रह करके बहुत अधिक दिनों तक रखा जा सकता है। मांस क्या है, संग्रह करिएगा 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन बाद आपका मांस जो होता है सड़ने लगता है, उससे बास आने लगती है और खाने में अस्वादिष्ट लगता है, बेकार लगता है। तो उन्होंने एक अल्टरनेट चुना, एक विकल्प के रूप में इस अनाज को देखा और इस प्रक्रिया में मानव ने खुद से अनाज उपजाना शुरू कर दिया। क्या किया बच्चों? अनाज को उपजाना शुरू कर दिया। क्यों किया? क्योंकि जो मांस खा रहे थे वो लोग, कंदमूल फल जो खा रहे थे वो तो लिमिटेड समय के लिए था, लेकिन जो अनाज था हम लोगों का, जो अनाज उग रहा था, उसको उन्होंने देखा कि यह लंबे समय तक इसको रख सकते हैं हम लोग स्टोर करके और लंबे समय तक इसका उपभोग कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना बच्चों? उपभोग लंबे समय तक कर सकते हैं। इस कारण उन्होंने क्या किया? गेहूं और चावल को उगाना शुरू किया। क्या किया बच्चों? उगाना शुरू किया। गेहूं चावल को उगाना शुरू कर दिया। और जब गेहूं चावल उगाना शुरू किया तो इसके पास धान के खेत में बकरियां आ जाती थी, बकरियां आके धान खा जाती थी, गेहूं चढ़ जाती थी गाय आके। समझ रहे हैं? भेड़ आके इनकी गेहूं चढ़ जाती थी। तो इन्होंने सोचा कि यह तो मांस का और दूध का बड़ा ही अच्छा स्रोत है। उन्होंने किस प्रकार देखा? दूध और मांस के स्रोत के रूप में पशुओं को देखा और उनको पालना शुरू कर दिया। क्या किया? पालना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे प्रथम बार हम लोग पशुओं के पालने का साक्ष्य कहां मिलता है बच्चों? कहां मिलता है? पाषाण काल से मिलता है। पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल जो था, इसमें जो मानव था पशुओं को पालने की ओर अग्रसर हुआ जरूर, लेकिन उस समय बच्चों उसने पालना शुरू नहीं किया। नौ पाषाण काल, नौ पाषाण पाषाण जो काल था, नौ पाषाण काल, इस समय कुत्ता के पालने के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। कुत्ते को पालने के, कुत्ता क्या होता है? कुत्ता जो जानवर होता है, आप देखिएगा, एक बिस्किट दीजिएगा, पूंछ डुलाता हुआ आपके पीछे आ जाएगा, आपके साथ नहीं छोड़ेगा।
मतलब वफादार जीव है, हिंसात्मक नहीं होता है जल्दी। आप इंसानों का बड़ा ही करीबी दोस्त माना जाता है कुत्ते को। तो जो कुत्ता था यह सर्वप्रथम इंसानों का पालतू जो जानवर बना, वो कौन सा बना? कुत्ता बना। इंसानों द्वारा पाला गया सर्वप्रथम जो जानवर था, सबसे पहला जो जानवर था वो क्या था? कुत्ता। ये तो बच्चों देखते हैं इस टॉपिक को, बसने की प्रक्रिया। इस चैप्टर का अदर टॉपिक भी हम लोगों ने देख चुके हैं, इसके पहले भी हम लोग देखे हैं टॉपिक। अब देखते हैं बसने की प्रक्रिया। ठीक है, बसने की प्रक्रिया जो होती है बच्चों, किसे कहा जा सकता है? कुछ इसका मतलब मूल चीज तो होगा कि किस चीज को हम बसने की प्रक्रिया कहेंगे। आप अपनी, अगर मान लीजिए पत्नी किसी को बोलते हैं, आप अपनी किसी को गर्लफ्रेंड बोलते हैं, आप किसी अपने को किसी दोस्त को दोस्त बोलते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ क्राइटेरिया तो होता है ना कि हाँ, इस इंसान को मैं दोस्त बोलूंगा, इसको मैं अपनी गर्लफ्रेंड बोलूंगा, इसको मैं अपनी मान लीजिए पत्नी बोलूंगा, इसको अपने माता पिता में बोलूंगा। तो कुछ तो क्राइटेरिया होता है ना। तो उसी प्रकार बसने की प्रक्रिया का भी कुछ क्राइटेरिया होगा। आपको अगर कहा जाए कि आप वहां पे बसे हुए हैं, तो आप या तो वहां पे जॉब कर रहे हैं, या तो बच्चों आप वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, तभी ना आप बसे हुए हैं वहां पे। देखिए, अब जो आरंभिक मानव थे, इनको हम लोगों ने बसने की प्रक्रिया इनकी क्या थी? तो यह लोग खेती करते थे और पशुपालन करते थे, और खेती और पशुपालन के कारण यह मतलब जो खाद्य संग्राहक वाला इनका दिन था वो चला गया था। अब यह लोग अस्थायी रूप से एक जगह रहकर खेती करते थे, अनाज उत्पादन करते थे और उसको खाते थे। ठीक है, बात को समझ में आ रहा है ना? क्या देखिए, मान लीजिए खेती करेगा कोई भी खेती बच्चों 3 से 4 महीने के पहले तो होती नहीं है। सब्जी की बात हटा दीजिए, जो वेजिटेबल्स की खेती होती उसकी बात हटाइए। अनाज उत्पादन 4 महीने से पहले तो होता नहीं है किसी भी अनाज का। तो 4 महीने तो उसको वहां पे रहना पड़ेगा ना, 4 महीने तो रहना पड़ेगा। तो मानो बसना शुरू किया यहाँ पे। ठीक है, मानो पशुपालन किया, पशुपालन और बस खेती करने से बसना उसका प्रारंभ हो गया। तो बसने की प्रक्रिया किसको कहेंगे? लोगों द्वारा खेती करने तथा पशुपालन करने की प्रक्रिया को ही बसने की प्रक्रिया कहा गया। आरंभिक मानव का पूछ दे सवाल तो। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए, जो मानव थे वो कैसे पशुओं को पालते थे। देखिए इसमें कह रहा है, पाले गए पशु जंगली जानवरों से भिन्न थे। जो जानवर वो लोग पालते थे वह जंगली जानवरों से बिल्कुल भिन्न थे। ठीक है, इसी को मानव बोलते हैं। मानव जो होता है ना, अपनी आवश्यकता के अनुसार देखता है। मानव क्या ढूंढता है कि मेरी आवश्यकता क्या है, मुझे किससे खतरा नहीं है, तो मैं उसको अपना मित्र बनाऊंगा, उसको अपना साथी बनाऊंगा। मानव अपने कभी भी शत्रु को अपना साथी बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि वो हिंसात्मक हो सकता है, उसके लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच सकता है। तो जो जानवर थे, जंगली जानवरों को बनाएगा पालतू पशु, खा जाएंगे उसी को, रात में सोएगा उस रात में खा जाएंगे। तो वो ऐसे पशुओं को बनाते थे जो देखिए अहिंसक थे। कैसे थे? अहिंसक। और वह ऐसे पशुओं से एक दूसरे से प्रजनन कराते थे जो अहिंसक होते थे। और ऐसे पशुओं के प्रजनन के कारण ही जो पालतू पशु थे वह धीरे धीरे उनके जो दांत थे और सींग ये छोटे होते चले गए। दांत और सींग छोटे होते चले गए। अब आप देखिएगा, कुत्ता का जो पूर्वज होता है, कुत्ता का पूर्वज अगर देखिएगा तो भेड़िया होता है। भेड़िया को बच्चों कोई पाल सकता है? भेड़िया रास्ते में आपको खा जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। और भेड़िया का दांत बड़ा बड़ा होता है, बड़ा बड़ा दांत। ठीक है, और कुत्ता का छोटा होता है। तो ये क्या है? यह क्या है? ये हम लोगों ने अहिंसक जीवों से प्रजनन कराया, उसके क्या हुआ? फल स्वरूप हम लोगों को अहिंसक ही जीव मिले। ठीक है, तो इस कारण हम लोगों ने क्या किया? उन्हीं जानवरों को चुना प्रजनन के लिए, उन जानवर को चुना जो अहिंसक थे। बात को समझ में आ रहा है? अब देखिए, जो जानवर है ये क्या है? चलते फिरते खाद्य के भंडार। हमारा बुक कहता है
कि जो जानवर हैं ये लोग चलते फिरते जो है खाद्य के भंडार है, भोजन के भंडार है। सब बात बुझाता, जानवर से दूध मिलेगा, जानवर से मांस मिलेगा, हम लोगों को समझ में आ रहा है ना। बकरी पालते हैं, बकरी का दूध भी पी लेते हैं। खस्सी आता है, खस्सी को काट के होली में खा जाते हैं। तो क्या मिला, हम लोगों को दूध भी मिला, हम लोगों को मांस भी मिला, और आज के समय भी तो व्यापार भी हो रहा है, जानवरों से व्यापार भी हो रहा है, जानवरों का व्यापार भी हो रहा है। लेकिन ये गलत है। अहिंसक जो जीव हैं उनको सरेआम काट के और खा जाना ये गलत है। आप बताइए, अगर आप उन जानवरों की जगह रहते हैं और आपको वही जानवर कोई रहता और वो खा जाता काट के। तो देखते हैं बच्चों, ये लोग जो थे मतलब ऐसे जानवरों को पालते थे जो अहिंसक थे, समझ गए ना। अब चलते फिरते खाद्य के भंडार भी हम लोगों ने समझा। जो आज के जानवर है उनको लोग व्यापार की तरह भी यूज कर रहे हैं, उनसे दूध प्राप्त तो होता ही है। मान लीजिए आप कोई बकरी पाले, उसका बच्चा हुआ खस्सी, तो उसको आप लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं, व्यापार करते हैं, और जो ले जाता है वो क्या करता है, उसको काटता है, काट के बेच देता है। ठीक है, तो इस प्रकार व्यापार भी हो रहा है। जो जानवर देखिए क्या थे, बुक क्या कहता है, बुक की बातें अब सुनिए। जानवर बच्चे देते थे, उनकी संख्या बढ़ती थी। जानवर बच्चे देते थे और उनकी संख्या क्या होती थी, बढ़ जाती थी। मनुष्यों ने देखा यदि इनको पाला जाए, मनुष्य ने क्या देखा, यदि इनको पाल लिया जाए और इनको पाल के कुछ दिन रखा जाए तो क्या होगा, इससे दूध भी प्राप्त होगा, जो आहार का एक बहुत अच्छा स्रोत है। इससे दूध प्राप्त होगा जो आहार का एक अच्छा स्रोत है, और जो बूढ़े हो जाएंगे तो उससे मांस भी प्राप्त होगा। यह बच्चों आरंभिक मानव है, आरंभिक आरंभिक मानव है ये। यह आज के मानव नहीं है। इनके पास सोच शक्ति नहीं थी, इतनी विकसित इनकी मानसिक बुद्धि नहीं थी। लेकिन आज के लोग बच्चों क्या है, अहिंसक जीवों को मार के खा जा रहे हैं। जाइए ना कभी शेर को मार के खाने, सीधे फाड़ देगा आपको। यहाँ पे उन्हीं को दबाया जाता है जो कमजोर होते हैं, दुनिया का फितूर है। तो आते हैं, देखिए मनुष्य ने देखा कि इनसे दूध भी मिल सकता है और मांस भी मिल सकता है, तो इनको क्या करते हैं, पाला जाए, और पाल के इनसे क्या किया जाए, खाद्य संग्रह किया जाए, इनसे भोजन इकट्ठा किया जाए, समझे। तो मनुष्य ने जानवरों को इस कारण पालना शुरू किया। ठीक है, अगला टॉपिक बच्चों हम लोगों को क्या कहता है, आरंभिक, क्या कहता है, आरंभिक कृषक तथा पशुपालक। आरंभिक कृषक को तथा पशुपालकों के बारे में हम लोगों को कैसे जानकारी मिलती है और क्या जानकारी मिलती है और कहां से जानकारी मिलती है, यह कहना चाहता है। मान लीजिए कि हमारे कृषक जो थे तो कहीं तो होंगे, हम लोगों को कैसे पता चला कि ये लोग अनाज उगाते थे। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि 20 साल पहले आपको कैसे पता चला कि आपके जो परिवार के लोग थे ये काम करते थे, तो आपके पास कुछ ना कुछ उसका प्रूफ होगा। बिना प्रूफ के आधार पे तो ऐसा कोई कह नहीं सकता है। तो हम लोगों को भी कैसे पता चला कि जो हमारे आरंभिक मानव थे, जो हमारे पूर्वज थे, वह अनाज उत्पादन करते थे और पशुओं को पालते थे, ये हम लोग को कैसे जानकारी मिली। तो कैसे, पुरातत्वविद क्या करते हैं, जमीन की खुदाई करते हैं और वहां से कुछ ऐसे सामानों को प्राप्त करते हैं, सावधानी से प्राप्त करते हैं कि वो टूटे ना, प्राप्त करते हैं और उसकी जांच करते हैं कि कितने साल पुरानी है। आगे पढ़ेंगे बच्चों हम लोग रेडियो कार्बन डेटिंग के बारे में, कैसे होता है ये, इसके आधार पर बच्चों मतलब काल का निर्धारण होता है। ठीक है, अब देखिए इन लोगों को साक्ष्य मिला, हमें आरंभिक कृषकों को एवं चरवाहों की जानकारी पुरातत्व से मिला है। कैसे, पुरातत्व से। कोई लिखित साहित्य नहीं है इनके बारे में, कोई विदेशी यात्री आके नहीं बताया है। हम लोगों को क्या, हम लोगों ने पढ़ा था, इतिहास को कैसे जान सकते हैं, तो पहला कारण पुरातत्व के द्वारा। तो पुरातत्व के माध्यम से हम लोगों को आरंभिक मानव की जानकारी मिली। कैसे मिली, आरंभिक मानव
कृषक होता था, चारवाहकों की जानकारी पुरातत्व से मिली है, पुरातत्व से, समझ में आ रहा है, पुरातत्व से मिली। कहाँ मिली? तो देखिए कश्मीर दक्षिण पूर्व एशिया भारत तथा उत्तर पश्चिमी भारत से मिला है। अगर भारत को आप ले लें ऐसे, ड्राइंग अच्छी नहीं है बच्चों, लेकिन समझने का प्रयास करिए। हम लोगों को कहां से मिली? उत्तर पश्चिम भारत से, कश्मीर से। कहां से? यहां से, कश्मीर से। और कहां से बच्चों? देखिए क्या लिखा है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से मिला हम लोगों को, दक्षिण पूर्व से, यहां से। यही है बच्चों आंध्र प्रदेश में कुरनूल की गुफा, जहां से आग की खोज का हम लोगों को प्रमाण मिला है कि आग सर्वप्रथम वहीं पे आग की खोज हुई थी। ठीक है, तो हम लोगों की कहां से जानकारी मिलती है? कश्मीर से, दक्षिण पूर्व भारत से तथा उत्तर पश्चिमी से। कहां से? कश्मीर से, उत्तर पश्चिमी से तथा दक्षिण भारत से। कहां से? कश्मीर, उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी भारत से मिलती है हम लोगों को। कहा किस चीज की? हम लोगों को अनाज और पशुपालकों की जानकारी। ठीक है, वैज्ञानिकों को यहाँ से जला हुआ अनाज के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए हम लोगों को कैसे पता चला कि अनाज उत्पन्न होता था? मान लीजिए यहाँ मिला, कैसे मिला, सवाल है ना। तो देखिए यहाँ से हम लोगों को जले हुए अनाज के साक्ष्य मिले हैं, जला हुआ अनाज, भुना हुआ अनाज मिला है। अब ये मान लीजिए उन लोगों से या तो जानबूझ के हुआ होगा, जला के मान लीजिए खाते होंगे, भूंज के। भूंजा कैसे भूंजाता है? गर्म आंच पे उसको बालू उलू डाल दिया जाता है, और एक वैसे 3 गो की तरह रहता है, खुरनाटी, खुरनत खुरनत भूजा बना जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार हो सकता है कि ये लोग उस प्रकार से कुछ यूज करते हो। तो हम लोगों को मतलब जले हुए अनाज के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इससे हम लोगों को पता चला कि ये लोग अनाज भी उत्पादन करते थे। इससे यह साबित हो जाता है, और इससे देखिए क्या साबित होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में फसलों एवं जानवरों के साक्ष्य मौजूद थे। इससे यह साबित हो जाता है बच्चों कि हमारा जो उपमहाद्वीप भारत है, इसमें अनाज अर्थात कृषि तथा पशुपालन होता था। क्या पता साबित हो जाता है बच्चों इससे? कि यहाँ पर अनाज और जो पशु है ये रहते थे, और मनुष्य इनको पालते थे और खेती भी करते थे। उम्मीद है बच्चों आपको एक टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किस प्रकार से खाद्य का उत्पादन करते थे, तो दूध के और मांस से। ठीक है, खाद्य जानवरों का ये लोग कैसे उपयोग करते थे? तो दूध से भी करते थे, दूध मिल जाता था, और खाद्य के रूप में भी कर लेते थे इनका मांस खा के। ठीक है, और कैसे पशुओं को, तो अहिंसक पशुओं को पालते थे। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। और पूछा जाए कि कहाँ से हम लोगों को ये साक्ष्य मिलता है, तो देख लीजिए, ये है पश्चिमी उत्तर भारत, ये है कश्मीर। ठीक है, कश्मीर, और ये है दक्षिणी पूर्वी भारत। तो यहीं से हम लोगों को साक्ष्य मिले हैं आरंभिक मानव के खेती और पशुपालन के। ठीक है, उम्मीद है ये टॉपिक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नहीं आया होगा कमेंट करिए, हमको बताइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा इसके नोट्स का। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नंबर पे मैसेज करिएगा, से हाय, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, नया चैनल है बच्चों, ग्रो कराइए, मदद की आपकी आवश्यकता है हम लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगता है तो लाइक करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए